वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार तिवारी। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको फलों के बारे में कुछ बहुविकल्पी प्रश्न लेके आया हूँ। मैंने इसको इस स्टाइल में प्रदर्शित किया है क्योंकि एग्रीकल्चर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होता है आइडेंटिफिकेशन। क्या आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से पहचानते हैं, अन्यथा नहीं पहचानते हैं। तो आज का जो मैंने पीपीटी फॉर्म किया है वो फिगर के आधार पे, चित्रों के आधार पे पेश किया है। मैंने प्रश्न भी दिए हैं और उनके सामने जो उनसे रिलेटेड आंसर हैं उसके मैंने फिगर भी दिए हैं। तो एक सेकंड के लिए आप पहले प्रश्न पढ़िएगा, इसके बाद आप उसके फिगर पे जाइएगा। क्या आप उस फिगर को पहचान लेते हैं? यदि आप अपने फिगर को पहचान लेते हैं तो उसी से आपका आंसर भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं अपनी स्लाइड पे आता हूं। पहला क्वेश्चन है, मल्लिका एंड आम्रपाली इज द वैरायटी ऑफ। मल्लिका और आम्रपाली किस चीज की किस्में हैं? जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें मैंगो, गुआवा, एप्पल एंड पपाया। तो अब आप अपने फिगर को ध्यान में रखिए। फिगर से आपको आंसर क्लियर हो गया होगा किस चीज की वैरायटी है। तो मल्लिका एंड आम्रपाली ये जो दोनों किस्में हैं ये आम की किस्में हैं और ये दोनों बहुत सारे कंपटीशन में पूछे गए प्रश्न हैं। उसका कारण कि ये मल्लिका जो है ये फर्स्ट डेवलप्ड हाइब्रिड है। ये पहली संकर प्रजाति जो आम में विकसित की गई है वो है और ये प्रजाति 1971 में विकसित की गई थी। और आम्रपाली किस्म ये भी मैंगो की एक संकर प्रजाति है, हाइब्रिड वैरायटी है जो 1978 में विकसित की गई थी और ये दोनों किस्में IARI द्वारा विकसित हुई थी। दोस्तों अपना दूसरा प्रश्न है, पनामा डिजीज इज फाउंड इन। पनामा रोग किस फसल का रोग है? यह रोग किस फसल में पाया जाता है? पनामा, जिसको कि बनाना बिल्ट के नाम से भी जानते हैं। अब आपका फिगर और प्रश्न दोनों आमने सामने हैं। तो ऑप्शन में है गुआवा, बनाना, मैंगो, ग्रेप। अब आंसर तो क्लियर हो गया क्योंकि आपने, अगर आपको यह पता है कि केले का पौधा कैसा होता है तो उत्तर लगाने में आपको दिक्कत नहीं है। देखिए उत्तर साफ समझ में आ रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर केला ही होगा। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह बीमारी पनामा रोग कैसे लगता है। तो पनामा रोग को बनाना बिल्ट भी कहते हैं और यह एक फंगस द्वारा लगता है जिस फंगस का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। या एक और फंगस है जिसका वैज्ञानिक नाम है फ्यूजेरियम क्यूबेंस। ये दो फंगस ऐसे हैं जो पनामा विल्ट के लिए उत्तरदायी हैं। देखिए फिगर में अब इसका क्या होता है, इसमें जो टिश्यूज होते हैं, जो वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, वो वेस्कुलर बंडल्स देखिए ब्लैकिश कलर के हो गए हैं जिसके कारण पूरे पेड़ में पानी ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ये पत्तियां ऊपर से सूख जाती हैं। ये इसका मेन लक्षण है, मेन सिम्टम है। अगर पौधे में आप देखिए पौधा हमारा काला पड़ रहा है, केले का पौधा, और उसकी पत्तियां ऊपर से ड्राई हो रही हैं और पौधे की उम्र ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा केले का पौधा बनाना विल्ट या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पनामा रोग से ग्रसित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फालसा बिलोंग टू द फैमिली। फालसा किस कुल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन में लिखा हुआ है रूटेसी, मोरेसी, लेग्यूमिनेसी, एंटिलिएसी। फिगर से तो आप, प्रश्न से आप समझ गए कि ये देखिए फालसा का फिगर है। ये फालसा के राइप फ्रूट्स हैं और ये ऊपर जो देख रहे हैं ये अनराइप फ्रूट्स हैं। ये कच्चे फल हैं और ये पके हुए फल हैं। फैमिली रूटेसी के अंतर्गत सभी नींबू वर्गीय फल आते हैं जो साइट्रस जीनस को बिलोंग करते हैं। मोरेसी के अंदर मोरस एल्बा अर्थात सहतूत आता है। और फैमिली लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आप जानते हैं फली वाली सब्जियां आती हैं, पॉड वाली लंबी सब्जियां आती हैं जिनका एग्जाम्पल मटर बनता है। और अगर पोमोलॉजी में जाते हैं तो इसका एग्जाम्पल इमली बनता है, टमरिंड जिसको बोटनिकली कहते हैं टमरिंड एसिंडिका। और ये फैमिली टिलिएसी,
तो फालसा जो है फैमिली टिलियेसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्पल स्कैब इज काज्ड बाई, सेब का स्कैब रोग किस कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज वेंचुरिया इनेक्वेलिस, नेक्स्ट ऑप्शन इज माइक्रोसेफेरलाइस्पसीज, एंड अनदर ऑप्शन इज पेनिसिलियम एक्सपेंसम एंड ट्राइकोसैथियम रोजियम। ये इसके 4 ऑप्शन है। और ये एप्पल स्कैब, देखिए एप्पल स्कैब कैसा होता है, आप मार्केट में भी आपने सेब खरीदे होंगे। एप्पल स्कैब, ये देखिए अगर आपको ये धब्बे, देखिए स्पॉट यहां पे पड़ा हुआ, ये जो धब्बा दिखाई दे रहा है आपको, छोटे छोटे धब्बे हैं, ये एप्पल स्कैब है जो कि एक फंगस द्वारा होता है। और वो फंगस वेंचुरिया इनेक्वेलिस है। इस फंगस के द्वारा फ्रूट एंड पत्तियों पे भी देखिए आप छोटे छोटे हल्के से स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। ये स्पॉट जो दिखाई देते हैं, ये सिम्टम होते हैं, ये लक्षण होते हैं वेंचुरिया सब इक्वेलिस के, जिसके द्वारा हाँ इसको अगर फल को हम इसको काट के खाते हैं तो काट के खाने में फल कुछ गहराई तक इससे प्रभावित हो जाता है, भूरे रंग का दिखाई देता है, और उसको हटा देने के बाद हम पूरे फल को खा सकते हैं, कोई अंतर नहीं आता है। और ये फंजाई जो वेंचुरिया इनेक्वेलिस है, ये फंजाई फंगस जो है लार्जेस्ट फंजाई ग्रुप है, मतलब जीनस जो है ये सबसे लार्जेस्ट फंगस है जिसके द्वारा पौधों में डिजीज लगती है, बीमारी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीची में फल चिटकन रोग को किसके छिड़काव द्वारा कम किया जा सकता है? या फ्रूट क्रैकिंग इन लीची कैन बी रिड्यूस्ड बाय द स्प्रे ऑफ, मतलब लीची के फल जो चिटक जाते हैं उसको किसके द्वारा रोका जाता है? तो अब ये देखिए लीची का फल आपको दिखाई दे रहा है, ये लीची का फल चिटक गया है। भारत में जो लीची सबसे ज्यादा पैदा होती है वो बिहार में पैदा होती है, और बिहार में भी 98% लीची जो है मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। तो लीची के फल क्यों चिटक जाते हैं, किसके कारण चिटक जाते हैं? तो इसका जो मेन कारण है, अगर मैं न्यूट्रिएंट्स यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है मुझे, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर एंड बोरान। अब चूंकि इसके कारण कई हो सकते हैं लीची के चिटकने के, ये कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जिन वैरायटियों के कारण लीची के फल चिटक जाते हैं। हाई विंड वेलोसिटी, अधिक तेज गति से हवा चलती है तो ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन पौधे में बढ़ जाता है, जिसके कारण पौधों में पानी की कमी हो जाती है, इस कारण से फल चिटक जाते हैं। सिंचाई का अंतराल मींस इरिगेशन इंटरवल, अगर हम काफी अंतराल पे सिंचाई करते हैं तो भी लीची के फल चिटक जाते हैं। इंडोजीनस लेवल ऑफ हार्मोन्स, जो पौधे में हार्मोन्स पाए जाते हैं, जैसे जिब्रेलिक एसिड पाया जाता है, तो ये जिब्रेलिन्स हार्मोन, इनके बैलेंस, अगर ये ठीक से सारे हार्मोन बैलेंस नहीं है तो इसके कारण भी लीची के फल चिटक जाते हैं। लेकिन हमारे ऑप्शन में तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर एंड बोरान, तो ये ऊपर के जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं ये तो रॉन्ग होते हैं। लीची में फल चिटकने का कारण एलिमेंट की अगर बात करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो वो बोरान होता है, और इसका हम बोरेक्स का छिड़काव करके इसको दूर किया जा सकता है। तो फ्रूट क्रैकिंग या लीची में फल चिटकन का कारण यहां पे जो ऑप्शन सही है वो हुआ बोरान। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हैंड एंड चिकन इज ए डिसऑर्डर। हैंड एंड चिकन डिसऑर्डर जो है ये किससे संबंधित है, ये किस में पाया जाता है? अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में मैंगो, एवोकाडो, ग्रेप एंड लीची, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आंसर तो आपका क्लियर हो गया कि ये होता है, लेकिन हैन, अब इसका नाम हैन एंड चिकन ही क्यों रखा गया है? मींस हैन मींस मुर्गी हो गया और चिकन मींस उसका चूजा हो गया, तो मतलब मुर्गी बड़ी होती है, उसका चूजा छोटा होता है। अब ये देखिए गुच्छे में अंगूर लगे हुए हैं, फिगर में तो साफ दिखाई दे रहा है। देखिए ये बड़े बड़े अंगूर हैं, उनके बीच में कुछ छोटे छोटे से अंगूर हैं, इस कारण से इसको हैन एंड चिकन डिजीज कही गई है। ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये कार्य विकार है, और ये कार्य विकार किस फसल में पाया जाता है? तो आप ये समझ गए कि ये ग्रेप में पाया जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कार्य विकार है, ये किसके द्वारा होता है?
तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। तो ये डिसऑर्डर मुख्यतः होता है बोरान की डिफिशियंसी के कारण, बोरान की कमी के कारण ये डिसऑर्डर पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर इन पपाया इज, पपीते में पीले रंग का क्या कारण होता है, पपीते का पीला रंग किस कारण होता है। अब यहां पे पपीता लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि पिगमेंट जो पीला रंग होता है, लेकिन अब इस चित्र से ये तो नहीं पता चल सकता है कि किसके कारण होता है, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ऑप्शन दिया है क्लोरोफिल, तो आप सभी को पता है क्लोरोफिल के कारण या पर्णहरिम के कारण तो पत्तियों का रंग हरा होता है। आपने पढ़ा कैरिका जैंथिन, अगर आपको यहां से आप पकड़ सकते हैं आंसर को। अब दो ऑप्शन और दिए हैं, एंथोसाइनिन और कैरोटीन, लेकिन इन दोनों ऑप्शन से अब हमें कुछ नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपको पपीते का वैज्ञानिक नाम कैरिका पपाया पता है तो भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं। ये हुआ कैरिका जैंथिन, इसका उत्तर सही हुआ। और कैरिका जैंथिन के कारण ये एक पिगमेंट है, एक ये रंगा पदार्थ है जो पपीते में पाया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है पपीते में पीले रंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्स ऑफ फैट, निम्नलिखित में से कौन वसा का अच्छा स्रोत है। अब इसके चार ऑप्शन है, फिगर से तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, देखिए बगल में फिगर लगा है, इस फिगर से ये क्लियर हो गया कि इसका उत्तर क्या सही होगा। लेकिन ये फिगर है किस चीज का, भाई ये आम तो है नहीं, ये काजू भी मुझे तो नहीं लग रहा है, ये बादाम नहीं भाई, ये अखरोट है। अखरोट को फोड़ दिया तो इसका उत्तर तो क्लियर हो गया। क्यों भाई, उत्तर तो क्लियर हो गया ना। हाँ, तो इसका फिगर से उत्तर क्लियर हो गया कि इसका उत्तर अखरोट है। लेकिन अगर हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मुझे याद है ये प्रश्न एक बार बीएचयू में भी पूछा गया है कि किस फल में कितना कितना वसा का प्रतिशत पाया जाता है, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, मैचिंग में था ये। तो अब इसमें वॉलनट जो होता है इसमें 65% वसा पाई जाती है, जबकि आम में ओनली 0.6% फैट पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं आलमंड की, तो आलमंड मीन्स बादाम, इसमें जो है लगभग 50% के आसपास फैट पाया जाता है। और जो हमारा कैश्यू नट है ये भी रिच सोर्स ऑफ फैट है, ये भी वसा का अच्छा स्रोत है, लेकिन इसमें नियर अबाउट 44% वसा पाई जाती है। तो रिचेस्ट सोर्स कौन सा हुआ फैट का, अखरोट। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, कौन इन ऑप्शन में से, जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन है साइट्रस, गुआवा, बनाना, आंवला। तो आंसर तो आपको क्लियर हो गया होगा देख के कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर हुआ आंवला। लेकिन आंवले में अब बात यह आती है, आंवले में कितना विटामिन सी पाया जाता है, तो आंवले में 600 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। जबकि अमरूद में, नींबू वर्गीय फल में, अब नींबू वर्गीय फल में तो बहुत सारे फल आते हैं भाई, संतरा भी आता है, कागजी नींबू भी आता है, माल्टा भी आता है। लेकिन ऑन इन एवरेज अगर मैं संतरे की बात करता, नींबू वर्गीय फल में एवरेज अगर मैं बात करता हूं तो 70 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। और अमरूद और केले की अगर मैं बात करता हूं तो इनमें तो भाई बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड रेट फॉर द ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पपाया इज, रोपाई वाले पपीते के लिए कितनी बीज दर होनी चाहिए। हमें 1 हेक्टेयर में पपीते के पौधे लगाने हैं तो क्या बीज दर होनी चाहिए। अब पपीते के बीज इसमें दिखाई दिए गए हैं, पपीते के बीज ब्लैक कलर के बहुत छोटे छोटे, अगर आपने पपीते का बीज देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा है तो जैसे काली मिर्च के बीज होते हैं छोटे छोटे, वैसे ही इसके बीज होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 100, 300, 800 और 1000 ग्राम। तो पपीते में जो किस्में पाई जाती हैं, अब पपीते में कई तरीके की किस्म पाई जाती हैं, जैसे गाइनोसियस वैरायटी भी पाई जाती है, डायोसियस भी वैरायटी पाई जाती है। अब लेकिन अगर हर्माफ्रोडाइट वैरायटी पाई जाती हैं, बाइसेक्सुअल इसे कहते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट, नर पौधा और मादा पौधा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं।
लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों एक ही पौधे पे पाए जाते हैं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है कि हम हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स ही नर्सरी में लगाएं और जिससे कि खेत में ट्रांसप्लांटिंग करें बाद में, जिससे कि हमारे हर पौधे में फल आए। तो इस हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो हम इस ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं चलता हूं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहां पे जो ऑप्शन है वो 200 से 300 ग्राम जो है सही होता है उत्तर। तो यहां पे हमारा ऑप्शन 300 ग्राम सही होगा, क्योंकि ये 300 ग्राम जो है ये हर्माफ्रोडाइट किस्मों के लिए सही होता है, और जो डायोसियस किस्म होती है उसके लिए 500 ग्राम पपीते की बीज दर लगती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लांट्स ऑफ आम्रपाली मैंगो कैन बी प्लांटेड इन 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हम आम्रपाली के कितने पौधे लगाएंगे। अब आम को हम कितनी दूरी पे लगाते हैं, इस दूरी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो आम्रपाली के पौधे हैं, ये देखिए आम्रपाली के पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये आम्रपाली के पौधे अन्य देसी पौधों की तुलना में और संकर पौधों की तुलना में हाइब्रिड प्लांट से कंपेयर करने पे इनकी हाइट कम होती है, तो इनको पास पास लगाते हैं। अब इसकी आपको अगर दूरी क्लियर हो तो आप जान सकते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगते हैं। तो आम्रपाली के पौधे 2.5 इंटू 2.5 मतलब 2.5 गुणे 2.5 मीटर की दूरी पे लगाते हैं। अब इसका जो फार्मूला होता है प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या निकालने का, तो 10,000 बटे डिस्टेंस 10,000 अपॉन स्पेसिंग बिटवीन प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो। तो अब अगर मैं 10,000 अपॉन 2.5 इंटू 2.5 करूंगा तो इसका जो हमारा उत्तर आता है वो 1600 आता है। तो इस तरीके से आम्रपाली के 1 हेक्टेयर में कुल पौधों की संख्या जो होगी वो 1600 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नींबू वर्गीय फलों में कैंकर किस कारण होता है। साइट्रस कैंकर इज काज्ड बाई। तो ये तो यहां से नहीं पता चल सकता फिगर से कि किसके कारण होता है, लेकिन हां ये जरूर पता चल सकता है कि साइट्रस कैंकर जब होता है तो नींबू कैसा लगता है। मार्केट में आपने देखा होगा नींबू तो इस तरीके से यहां पे ब्लैकिश कलर के, रेडिश कलर के हल्के से, इस पे ब्राउनिश कलर के, और ज्यादा इसका प्रकोप हो जाता है, ज्यादा सीवियर कंडीशन पे ये ब्लैकिश कलर के दिखाई देते हैं। तो ये जो नींबू में आप देख रहे हैं, लेकिन अब ये मार्केट में बेटा काफी सस्ते नींबू मिलते हैं। अगर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आजकल आप देख रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज्यादातर लोग नींबू का सेवन कर रहे हैं, और नींबू मार्केट में महंगे भी हो गए। तो 10 रुपए के पता चला कि 4 दे रहा है। लेकिन अगर ये वाला नींबू आप लेते हैं तो साइट्रस कैंकर जिसमें लगा हुआ है, तो ये 10 रुपए के 8 मिल जाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि इसके जो छिलके के ऊपर ये साइट्रस कैंकर आपको दिखाई दे रहा है, इसका भी कोई भी असर उसके रस पे नहीं पड़ता है। सो आप आसानी से खरीद सकते हैं इसको खाने से कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है, 4 ऑप्शन है। ये बीमारी एमेलोज द्वारा होती है, मीन्स माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म द्वारा होती है, या बैक्टीरिया द्वारा होती है, फंगस द्वारा होती है, निमेटोड द्वारा होती है। तो ये बीमारी जो होती है एक बैक्टीरिया द्वारा होती है, और उस बैक्टीरिया का नाम है जैंथ्रोमोनाज सिट्राई। बस क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि साइट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है। ऑप्शन में आएगा बैक्टीरिया द्वारा होता है। साइट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है, जैंथ्रोमोनाज सिट्राई द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का राष्ट्रीय फल है, द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज। 4 ऑप्शन है, उत्तर सामने है। आप ये तो जान गए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो जो नेशनल फ्रूट हमारा है, राष्ट्रीय फल है, इसको हम मैंगो है, और इसको हम अन्य नाम से भी जानते हैं। इसको हमने कुछ और संज्ञाएं भी दे रखी हैं, जैसे इसको हम बाथरूम फ्रूट भी कहते हैं, इसको हम प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यह भी क्वेश्चन कहीं पूछा गया है, किसी लेवल पे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया इज, भारत का वो कौन सा फल है जिस पे हम गौरव महसूस करते हैं। तो ये फल है आम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इन फ्रूट इज। फलों में लौह तत्व
मतलब कौन सा ऐसा फल है जिसमें आयरन की मात्रा, लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऑप्शन 4 हमारे सामने दिए हुए हैं और उत्तर भी आपको पता ही चल गया होगा कौन सा है। लेकिन हाँ, ये उत्तर उसी बच्चे को पता चला होगा जिसको ये पता होगा कि ये किस चीज का फल है। ये अंगूर जैसा कुछ लग रहा है। नहीं भाई, अंगूर तो नहीं है भाई, समझ गए ना कौन सा फल होगा ये। तो अब इसी में से देख लीजिए, ये बेर है क्या? बेर तो नहीं लग रहा है। सेब, सवाल ही नहीं उठता है। अंजीर, अंजीर की पत्तियां ऐसी नहीं होती हैं, अंजीर एकदम गोल होता है। नहीं भाई, ये तो करौंदा ही उत्तर सही है और ये करौंदे का पौधा है, करौंदा इसमें लगा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो गया रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इज करौंदा। अब बात ये आती है कि करौंदे में, अब क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि करौंदे में कितना प्रतिशत लोहा पाया जाता है। तो नियर अबाउट 39% आयरन पर 100 मिलीग्राम पाया जाता है कि। और अंजीर, सेब, सेब में तो बहुत कम है, 0 पॉइंट समथिंग है कुछ। और बेर, अंजीर नहीं, इसका सही उत्तर करौंदा ही सही है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज अ फ्रूट कॉल्ड एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स इज। उत्तर आप जान ही गए हैं। किस फल को उष्णकटिबंधीय सेब कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सेब कहा जाता है अमरूद को, क्योंकि मैंगो भी सब ट्रॉपिकल में ग्रो किया जाता है, सपोटा है और इसमें 3 बार फ्लावरिंग होती है। तो इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, ज़्यादा फेमस है, इसलिए ये समझ लीजिए कि फ्रूट कॉल्ड एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। ये भी क्वेश्चन कहीं पूछा गया है, तो एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स कहते हैं गुआवा को। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी।